तो हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल मेरे विचार पर। तो कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कई दिन हो गए मेरे को वीडियो लेके आए हुए। तबीयत थोड़ी सी सर्दी की वजह से अप एंड डाउन चल रही थी, तो इस वजह से। लेकिन मेरा ये जो वीडियो आज मैं बोल रही हूँ उसको पूरा देखना और सोचना और समझना और फिर बोलना है ना। फिर अपने कमेंट्स देना, फिर अपनी राय बताना। तो प्लीज़ हो सके तो देखना इसको, क्योंकि जो चीज़ें मैं एक मतलब कोई चीज़ आज जैसे सुन रही हूँ और आगे क्या होने वाला है तो उसके बारे में मैं है ना 8 से 10 दिन पहले बता देती हूँ कि अब इसमें आगे जाके क्या होने वाला है और वो ही होता है। तो मैं आती हूँ जो सचिन का जो है लप्पू वाला केस है, जो उस पे आती हूँ। तो मैंने कल वीडियो देखा उसका लप्पू का। तो मैं वैसे देखती नहीं हूँ अब, क्योंकि मुझे पता है वो गंदी गंद बकेगा, उसके पास और कुछ नहीं है। फिर निकलते फिरते वैसे उसकी माँ का देख लिया एक दिन लाइव में, उसके देखती नहीं बट उसके फादर भी बैठे थे तो मैंने देख लिया। तो जिस तरह से उसके माँ और बाप बता रहे थे, अपने बच्चों की बधाइयाँ जो बांट रहे थे, तो उस तरह से मुझे उसको देख के और सुन के मुझे अलका जी याद आई। जो अलका ने बोला था कि जैसे कि जिसका वृक्ष होगा तो उसके फल कैसे होंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। जब कोई वृक्ष है, मान लो उसमें कीड़े लगे हुए हैं, तो वो कीड़े तो फिर फल आएंगे तो फल में भी तो लगेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है। मैंने भी जब उनका रवैया देखा तो उनका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसी तरह फिर मुझे पता चला कि अच्छा, इसलिए इनके एक बेटा ऐसा है जो ऐसे गंदगी उगलता है, एक बेटा ऐसा है जो औरतों को चप्पल दिखाता है। तो एक तो बात मैं ये बोलूँगी, चप्पल से सभी के पास है। एक बार आप बाहर निकलो तो सही, लोगों से मिलो तो सही, वो फिर आपको पता चल जाएगा चप्पल का भी। उस वो गंदगी बोलते हो जा उसका भी एक बार किसी के सामने जाके बोलो तो सही। कैमरे पे बोलना बहुत आसान चीज़ है, मैं भी यहाँ है ना घर में बैठ के बोल रही हूँ। लेकिन औकात रखो कि सामने आओ और फिर बोल के दिखाओ, तो तुम्हें पता चले कि तुम्हारी औकात क्या है। तो सबसे भी मेन चीज़ है, किसी की बहन बेटी के बारे में जो तुम घर में बैठ के बोलते हो ना, किसी के सामने जाके बोलो आप। सच कह रही हो, अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है ना, अगर कल आप मेरे बारे में बोलो ना तो मैं तुम्हें मान जाऊं, मेरे सामने आके बोलो तो तुम्हें तुम्हारी औकात का पता चले। पता है तुम कैमरे पे क्यों बोलते हैं? तुम्हें पता है कैमरे पे कुछ आना जाना है नहीं, पैसे आएंगे। तो पैसों के लिए तुम किसी को भी नंगा कर सकते हो, किसी को भी। तुम्हारे इसने लप्पू ने किसको बख्शा? किसी को नहीं बख्शा। मैंने ये चीज मतलब 8 से 10 दिन पहले जब ये वो अपने घर में वो कुछ करवा रहा था ना, वो 4 और गए थे इसके दोस्त जो आज रो रहे हैं, उसी दिन मैंने बोल दिया था कि ये कैसे कैसे इंसान है। एक रो रहा है, नेहा जैसे रो रही थी उस दिन, टूटी हुई थी, ये खुशियां मनाने गए थे। तो मुझे पता था, ये पता नहीं मुझे क्यों, एक इंसान है ना अगर, तो इंसान में भगवान का वास होता है और उसे कहीं न कहीं आभास हो जाता है कि ये गलत है और ये सही है। तो पता है जब हमें मनीषा रोती थी तो भी हमें आंसू आते हैं, और नेहा रोती है सच बता रही हूँ तो भी आंसू आते हैं। क्योंकि मनीषा के साथ भी गलत हुआ था, ऐसा नहीं हो किसी भी औरत के साथ होगा तो ऐसा होता है। लेकिन नेहा रोती है तो भी उसके लिए भी कि हाँ उसने मान लिया गलती हो गई, अब वो आगे बढ़ना चाहती है, और फिर उसको परेशान कर रहे तो भी आंसू आते हैं। आपने क्या नाम है, किसको नहीं रुलाया आपने? देखो, ये लप्पू है, इसने किस औरत को नहीं रुलाया? इसने अलका जी को रुलाया। आज पूनम रोने लगी, नेहा रो रही है, नीतू रो रही है, और वो सृष्टि रो रही है, इसके खुद के पेरेंट्स रो रहे हैं, इसकी पत्नी। इतने इंसानों को अगर रुआ के कोई इंसान ये सोचता है कि मेरी जिंदगी में खुशी आएंगी, नथिंग, कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएंगी। इन आंसुओं का हिसाब आपसे परमात्मा लेगा, समझ रहे हो? लेगा, इसी जन्म में लेगा। रही बात इन आंसुओं को दिलाने वालों में, जिसने इसको सपोर्ट किया है उनका भी हिसाब होगा, ऐसा नहीं है। अब आती है बात इसके मम्मी और पापा की। दूसरों के संस्कारों पे आंटी अंकल आप उंगली उठाते हो, लेकिन आपको अपने तो दिखते ही नहीं है। सच कह रही हूँ, आपको अपने संस्कार तो दिखते ही नहीं है। काश आप एक बार ठंडे दिमाग से अपने संस्कार देख लो तो आपको दूसरे के संस्कारों को पता चल जाएगा कि लोगों के संस्कार कैसे हैं और मेरे कैसे हैं।
सच बता रही हूँ, आप कभी देख लो। और शायद तुम्हें पता भी होगा, लेकिन तुम पता है क्या, वो चीज़ ढकने के लिए। लेकिन ऐसे ढकी नहीं जाती हैं, ऐसे ढकी नहीं जाती हैं। इससे पता है क्या हो रहा है, आप इस लायक भी नहीं बचे हो कहीं कि आप कहीं मिल जाए, कोई अगला इंसान आपकी रिस्पेक्ट करे। आपको वहाँ दब के ही रहना पड़ेगा। आपको भी पता रहेगा, अगर आपने थोड़ा सा भी बोल दिया तो ये उतार के चला जाएगा। ठीक है। और औरों के माँ बाप यहाँ आके नहीं बोल रहे हैं, तुम आ रहे हो, तुम्हें पैसों की भूख है। तो कुछ लोग कहते हैं उनके माँ बाप को भी मत बोलो, तो इनके माँ बाप तो सबसे पहले आते हैं भैया, इनको तो सबसे ज़्यादा भूख लगी हुई है। इनका तो भर ही नहीं रहा है किसी तरह से। इनकी कौन रुक रहा है, इनकी माँ नहीं रुक रही, इनका बाप नहीं रुक रहा, इनके भाई नहीं रुक रहे इनके। और इसका भाई जो है, जो औरतों को दूसरी को चप्पल दिखा रहा था ना, बेटा अपने भाई को दिखा ये चप्पल, अगर तेरे में यह हिम्मत है तो। अगर तेरे अंदर हिम्मत है ना, तो ये चप्पल अपने भाई को दिखा। और तेरे में ये अगर हिम्मत है, तो किसी को आमने सामने होके ये चप्पल दिखा, तो तुझे तेरी औकात पता चलेगी। कैमरे से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। कैमरे पे बैठ के वीडियो पे डाल दी चप्पल। सबके पास चप्पल है, और तुम्हारे पास तो इतनी होंगी भी नहीं, भूखे नंगे हो तुम तो, जितने लोगों के पास होंगी। वो तुम्हें अच्छे से बताएंगे किस तरह की चप्पल होती है। और एक बात ये कि जो आप, मैं उसको भी देखा, पूनम जो है वो रो रही थी। दीप्ति है वो बहुत अच्छा बोलती है सच में। एक तो दीप्ति जी को पता चल गया ठरकुल्ला क्या चाहता है, बिल्कुल ही उनको शुरू से ही पता है। मैं उनको देखती हूँ, उनको लाइक करती हूँ, उनको पता ही है क्या चाहता है। एक वो रोनी है, उनको भी पता ही क्या चाहते हैं। ऑडियंस है ना, ऑडियंस तो देखने वाले हो, सच में तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तुम्हारा डाटा है ना जो इतना महंगा महंगा डलवाते हो, इस गंदगी को देखने के लिए तुम अपने डाटा खराब कर रहे हो। क्या होगा, तुम्हारे माइंड पे क्या असर पड़ रहा है तुम्हें खुद नहीं पता है। क्या होगा समझ रहे हो। उनका तो क्या होगा, वो तो है ऐसे ही है, उनको तो नोट मिल रहे हैं, उनको जो जरूरत है वो उनको मिल रही है, वो किसी को भी नंगा करे, वो किसी को भी नंगा करे। उन्हें जो चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए, वो उन्हें मिल रहा है। तो कमी आप यहाँ देखने वालों की, जो आपको समझ नहीं आ रहा है। और जो इसकी मैसेज आती है, मुझे पता नहीं है, सब ने मेरे साथ खेला है, सब ने मुझे धोखा दिया। सब ने, तुझे किसी ने धोखा नहीं दिया है बहन, तूने खुद ने अपने आप को धोखा दिया है। तेरे पति ने तुझको धोखा दिया है। जब 1 साल से तुझे पता चल गया था, तो क्यों लोगों को तू झूठ बोल रही है। उन्होंने क्यों धोखा दिया है, वो तुझे छोड़ने, वो तेरे पति को पकड़ पकड़ के ले जाती है, और तू खींचती है जो तेरे से आ नहीं रहा है। तूने खुद ने दिया है। और तेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी कमी है कि जो तू अपने पति को रोक नहीं पाई। नहीं, कोई ऐसी पत्नी नहीं है जिसको पता चल जाए और वो अपने पति को रोक ना पाए। लेकिन आप उसी लेवल की हो, आप अपने पति की लेवल की हो। हर जगह आप अपने पति की लेवल की हो, वो चाहे छीछा लेदर करने में हो, वो चाहे किसी उसका अफेयर है तो आपका कहीं अफेयर हो, आप उस लेवल की हो, इसलिए नहीं रोक पाई। जो लेवल की होती है वो रोक देती है। तो धोखा उन्होंने नहीं दिया, धोखा तुमने उन सबको दिया है। आज तुमने उन सबको नंगा करवाया, उन औरतों को। तुम उसी दिन अपने पति को रोक लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज जो सरिता जेठू है वो नहीं रोती, आज जो नीतू है वो नहीं रोती, आज जो नेहा है वो नहीं रोती, वो आगे नहीं बढ़ती। तेरा पति अगर तू रोक लेती, तू रुक जाती। तो एक बार है ना, दूसरों पे थोपने से पहले चीजें अपने ऊपर देख लिया करो कि मैंने क्या किया है। और तू आज भी नहीं रोक पाई, तू पहले आगे भी नहीं रोक पाएगी, ये भी एक बात है। क्योंकि तेरा ठरकुल्ला है ना, तेरा ठरकुल्ला वहां जाता है जहां लड़की अकेली दिख जाती है, जहां उसको कमजोर दिख जाती है, उसको जरूरत है, जहां उसको ये लगता है ना कि इसके अब वो कोई नहीं है तो क्या करेगी, वहां जाता है तेरा। ठीक है। तो मैं ऑडियंस को भी और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आज एक बात बोलना चाहूंगी, सोशल मीडिया पे ऐसे इस ठरकुल्ले जैसे से, इस लप्पू जैसे से बच के रहना चाहिए। जो इंसान है ना औरत से ज़्यादा बात करता है ना, लप्पू जैसा, उनको बिल्कुल बच के रहना चाहिए।
किसी को भी अपने कंधे पे हाथ नहीं रखने देना चाहिए, अपने पति, अपने बेटे और अपने बाप की सिवा। मैं तो सच कह रही हूँ। 3 जेंट्सों को छोड़ के अपने कंधे पे किसी को हाथ मत रखने दो। अपना बेटा, अपना पति, अपना बाप, एक अपना भाई, खुद का माका जाए बस। औरों को अपने कंधे पे हाथ मत रखने देना। समझ जाना इस घटना से, ये तुम्हारे कंधे पे हाथ धर के तुम्हारा क्या करेंगे, तुम्हारा कैसा जनाजा निकालेंगे, आप सोच भी नहीं सकती हो। सारे हो गए इकट्ठे को औरत को नंगा करने में, सब ने करवा दिया। अब क्या कर लिया और क्या कर लोगे? और मैं तो नेहा से बोलने चल, आओ धड़ल्ले से, क्या उखाड़ लेंगे ये? ऐसी गंदगी क्या उखाड़ लेगी? गंदगी फैला सकती है ना, इससे ज्यादा और क्या फैलाएगी? इसको फैलाने दो। कोई गलत नहीं किया है तुमने। आदमी होता है कभी कभी भावनाओं में बह जाता है, इसके अंदर तो था नहीं ना, ये तो दिमाग से खेल रहा था। इस गलती से एक सीख लेके और खड़े हो जाओ। परमात्मा के स्व और आपकी अंतर्मा आत्मा के स्व आपको देखो नेहा, कोई नहीं जान पाएगा। तो ये चीज या तो आप अपने आप से बात करो या परमात्मा से बात करो, वो ही समझ सकता है। लेकिन ऐसी गंदगी के लिए किसी भी औरत को चुप नहीं रहना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए। ऐसे करके ना पता नहीं तुम कितने सचिन खड़े कर दोगी। नहीं बैठना है तुम्हें, इस गंदगी के लिए भीतर बढ़ जाओगी तुम। नहीं तो इस गंदगी के लिए रोओगे आप, सरिता जेठू, इस गंदगी के लिए। ऐसे गंदे लोगों का काम है औरत को गिराना। उसके पता, और औरत को गिराने का सबसे आसान तरीका पता है क्या है? पता है ना सबको, उसके करैक्टर पे वार कर दो, अपने आप टूट जाती है। जब तुम्हें पता है तुम सही हो तो मत टूटो। तुम्हें पता है ना तुम कैसे, वो तो कुछ भी कह देगा, कल मैंने ये किया था, ये किया तो क्या कर लोगे? क्या कर लोगे बताओ ऐसे नंगे इंसानों का? वो इंसान नहीं है, वो एक जंगली कुनबा है, जंगली जानवरों वाला परिवार है। शायद अब तो जंगली जानवरों को भी अकल है थोड़ी बहुत, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन उनको नहीं है। तो नहीं रोना है इनके लिए। पूनम जी नहीं रोना है, इंसान नहीं है, कब तक रोओगी? आपको देख के मुझे भी रोना आ रहा था, नेहा को देख के मुझे भी रोना आ रहा था। सच में मैं मनीषा को देखती हूँ तब भी मैं रोने लग जाती हूँ। लेकिन जिस तरह से मनीषा आती है ना, बस उसके पति के बारे में वीडियो आता है तो वो आती है, और किसी को भी वो गंदगी बोल जाता है वो नहीं आता है। तो इससे समझो ये पूरा परिवार मिला हुआ है। आप मानो या ना मानो, आप एक दिन खुद मान लोगे, ये पूरा परिवार मिला हुआ है। इन्हें पैसा चाहिए, इनकी फैमिली में फर्क नहीं पड़ता है इज्जत से। इज्जत से अगर फर्क पड़ता ना तो इसके माँ और बाप लाइव में आके नहीं बोलते कुछ भी, हमने ये किया हमने वो किया, क्योंकि सब करते हैं। उनको पता है कि हमारे बच्चे गत के नहीं है, लेकिन नहीं पलट रहा ना। एक बाप अगर ऐसा हो जाता है ना, उठता नहीं है खाट पर से एक माँ बाप है कि इस औलाद ने मेरे साथ क्या कर दिया। पर आप समझ ही नहीं रहे हो। आपने क्या देखा नहीं है, आपने कहीं न कहीं हुआ होगा ऐसा कि बच्चा जब थोड़ी सी बात नहीं मानता है तो माँ ऐसी हो जाती है, आज ये मेरी बात नहीं मान रहा है। नहीं पड़ता है भाई फर्क। और उठो, सब औरतें उठो। ये मीसू मासू कोई भी, क्यों रोने की जरूरत है तुम्हें ऐसी गंदगी के पीछे? क्यों बता रही हो किसके साथ क्या हुआ? और पता है तुम्हारी गलती क्या है? नीतू की, ये जो मिसू है ये सब रो रही है, जो ये अंकुश है, जो ये सृष्टि है, पता है तुम्हारी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि जब एक औरत को सरेआम नंगा किया जा रहा था तो तुम उसमें शामिल थे। तुम उसमें शामिल थे। एक इंसान होते ना, तो अगर कोई औरत बिल्कुल अकेली भी सरासर गलत हो ना, तो भी उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो औरत हो चाहे वो जेंट्स हो। समझ रहे हो? लेकिन तुमने तो जो किया है ना, उसके लिए शायद परमात्मा भी माफ नहीं कर सकता। लेकिन आज जब खुद पे आई तो तुम्हें पता चला। इस चीज से, इस घटना से आज तुम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि वो औरत से कोई भी हो, हम उसको जाने या ना जाने, लेकिन जिस भी औरत के करैक्टर पे वार होता है ना,
उस इंसान के मुंह पे थप्पा मार दो, मुंह पे दो चार रख दो। किसी का नहीं है तो ये, नहीं तो ऐसे पता है आप पता नहीं कितने सचिन पैदा करोगी यहाँ पे, कितने सचिन पैदा हो जाएंगे यहाँ पे, कितनी लड़कियों को, औरतों को नंगा करवाओगे तुम। एक लड़की गलत होती है हमेशा, एक औरत ही गलत होती है हमेशा, वो अपने आप ही गलत हो जाती है। एक जेंट्स को पता होता है एक औरत का कोमल मन होता है कितना, वो कितने अच्छे से उनको बहला फुसलाते हैं और फिर इस तरह के ठर के उनका मजाक उड़ाते हैं। इस तरह से वो इज्जत से खिलवाड़ करते हैं वो। मत देखो ऐसे लोगों को, अपनी बहन बेटियों को बहुओं को बचा के रखो ऐसे लोगों से। जो भी जेंट्स भी अगर देखते हो ना इनकी वीडियो, तो इस जैसे ठरकी बाहर के लोगों से अपने घर के बच्चों को बचा के रखना। ऐसे लोगों से बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों को बचा के रखना, अपने घर की बहू बेटियों को बचा के रखना। तो मैं तो यही बोलूँगी, नेहा आपको उठ के आना चाहिए, खड़े होना चाहिए, ऐसी गंदगी के लिए नहीं रुकना चाहिए। ऐसी गंदगी को साफ करो, अपने सामने से झाड़ू निकालो, अपने घर के सामने से साफ करो, निकलो। और अलका जी हैं जो, और पूनम है और दीप्ति है, मैं उनसे यही बोलना चाहूँगी कि आप औरतों के लिए ऐसे ही खड़े रहना, आप डट के रहना। और हमें पता है एक गलती से सीख लेने की ज़रूरत होती है, न कि उस गलती से हमें किसी इंसान को डिमोटिवेट करना, नहीं, उससे हमने सीखा क्या अब आगे। तो ये सीख लेने की ज़रूरत है, न कि हमें किसी वो करने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे समाज में हमारे भी बच्चे हैं। सबसे पहले ये चीज़ आप अपने परिवार में रख के देखो ना कि ये यही होता है, ये अब होता तो क्या होता, ये हमारे घर की बहू के साथ होता या हमारे घर की बेटी के साथ होता तो क्या होता। तो चलो, देखने के लिए थैंक यू, और मेरे विचार अच्छे लगे तो लाइक कर देना और कमेंट्स करके बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, मिलते हैं फिर अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए